बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। जी जनाब, तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो किसी खाने की या किसी दावत की, किसी चीज़ की, लंच डिनर की नहीं है। ये सुबह का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, जो बच्चे जिसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तरह तरह के पराठे बनाए, तो मैंने अलग अलग तरह के पराठे बनाए हैं। बल वाला पराठा है, राउंड पराठे जैसे चौकोर पराठा, तिकोना पराठा और लेयर वाले पराठे जो हम बनाते हैं। तो ये मैंने अलग अलग तरह के पराठे बनाए हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगे, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, अब मैंने एक पेड़ा ले लिया है, नॉर्मल आटा गूंदा हुआ है, उसी का पेड़ा मैंने लिया है। और अब उसे हम चंगेरी बनाकर, बिल्कुल जैसे हम खुश्की लगा के चंगेरी बनाते हैं, हाथ की हेल्प से इसको दबा लेंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ऑयल को हम अच्छी तरीके से हाथ से फैला लेंगे सब तरफ। अब इसको हम जैसे बल वाला पराठा बनाते हैं, हर घर में बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके बल बनाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल बल वाला पराठा है। ये देखें, इसी तरीके से हम इसको लंबा कर लेंगे और लंबाई में करके हाथों से राउंड राउंड करके फिर इसको हम गोल राउंड कर लेंगे, बिल्कुल चंगेरी गोल बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे गोलाई में फोल्ड कर लेंगे इसको। अब इसको दबा के अच्छा से इसको हम 2 मिनट का रेस्ट देने के लिए रख देंगे। ठीक है, अभी देखिए मैंने दूसरा पेड़ा लिया है। अभी दूसरा पेड़ा मैं दूसरे स्टाइल का बनाऊंगी। ये देखिए, अब इसे भी हम अच्छे से बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल बड़ी सी हमने रोटी बेलनी है, पतली सी, जैसे हम बेलते हैं नॉर्मल। ये देखें, अभी हमारी रोटी बिल चुकी है, बड़ी सी हो चुकी है। तो अब इसको देखिए, मैं चौकोर शेप दूंगी और पहले ऑयल लगाएंगे। ऑयल को अच्छे से मैंने हाथ से फैला लिया है। ये देखिए, अब इस तरह हमने एक तरफ को फोल्ड किया और दूसरी तरफ का उठा के दूसरी तरफ फोल्ड कर दिया, और दोनों तरफ से भी उठा के हमने फोल्ड कर दिया। इस तरह ये चौकोर पराठा बन गया। अब ये देखिए, तीसरी रोटी मैंने बेली है, इस पर भी मैंने इसी तरीके से ऑयल लगाया है। अब इसको उठा के एक साइड पूरा फोल्ड कर देंगे, फुल फोल्ड किया है हमने। अब इसको एक तरफ का कोना उठा के दूसरी तरफ पूरा फोल्ड कर देंगे, तो ये तिकोना 3 कोनों वाला पराठा बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमने चौथी रोटी उठाई है। अब इसको, ये हमने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया है। अब इसको भी हमने इसी तरीके से ऑयल ग्रीस किया है हाथ से, और फिर थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। ये इनको दोनों तरफ से मैं उठाऊंगी और एक तरफ टर्न कर दूंगी। ये देखें, हाफ़ टर्न कर लिया मैंने। अब ये दूसरी तरफ से उठा के दोबारा से हाफ़ टर्न उसी के ऊपर रख दिया है, पहले वाले टर्न के ऊपर। और अब इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल सब तरफ मैंने हाथ से फैला लिया है, ऐसे ही फैलाएंगे और फिर थोड़ा इसके ऊपर आटा डस्ट कर देंगे सब तरफ। ये देखिए, इस तरीके से आटा डस्ट करने के बाद अब एक तरफ से हम उठाएंगे दोनों हाथों से और बारीक बारीक करते हुए, फोल्ड करते हुए हम दूसरे साइड पे लेकर आ जाएंगे। ये देखिए, गोल गोल राउंड में हम फोल्ड कर लेंगे इसको। ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और अब इसको हम हाथ से प्रेस करके बिल्कुल ठीक कर लेंगे गोल। ये देखिए, ये लेयर वाला पराठा बन जाएगा हमारा। ये देखें, अब इसको बीच में से हम किसी भी छुरी या कटर की मदद से आराम से इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसमें लेयर्स बन चुकी हैं। ये छोटे छोटे लेयर वाले पराठे बन जाएंगे, मिनी पराठे। ये देखिए, अब ये मैंने जो सबसे पहले जो रोटी मैंने राउंड वाली बनाई थी ना, जो नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं, वो पेड़ा बनाया था, उसको मैं बेल रही हूँ। सबसे पहले यही पराठा मैंने रखना है तवे पे, तो तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, ये बल वाला पराठा हमारा अच्छे से बिल चुका है, पहला पराठा। अब इसको, तवा गर्म हो चुका है, तो अब तवे पे हम डाल देंगे। ये देखें, ये मैंने तवे पे इसको पराठे को डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा वेट देंगे, हल्का हल्का। ये जब गोल्डन होने लगेगा, सुनहरा सुनहरा, तो हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें, हल्की हल्की सी जब ऊपर से हमें नज़र आने लगेगी ना, कलर चेंज होता हुआ, तो हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें, अब इस तरह से, ये जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको दोनों तरफ से करके, और अब इसको पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के चारों तरफ से हम इसको फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल सुनहरा सुनहरा इसको हमने फ्राई करना है। ये देखिए,
माशाल्लाह से ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, बल वाला पराठा। ये देखें, अब इसको मैं हटा लूँगी। ये देखें, और इसी तरह मैंने ये 2 बल वाले पराठे बनाए थे, तो ये दूसरा भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब देखिए, चौकोर पराठा भी मैंने बिल्कुल नॉर्मली बेल लिया था, अब उसे भी मैंने तवे पे ऐड कर दिया है। इसे भी हमने सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये देखें, जब दोनों तरफ से हल्के हल्के कलर चेंज होने लगे उसके बाद ही हम इस पे ऑयल डालेंगे। ये देखिए एक तरफ कलर आ गया है तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी साइड से इसको गोल्डन कर लेंगे। ये देखें, जब ये दोनों तरफ से अपनी साइड का कलर चेंज कर लेगा तो हम ऑयल इस पर ऐड करेंगे। उससे पहले हमने ऑयल ऐड नहीं करना है। ये देखें, चारों तरफ हम ऑयल अच्छे से ऐड करेंगे। कितना फूल रहा है हमारा पराठा। अब इसी तरीके से इसको हमने गोल्डन करना है। ये देखें, माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत होता जा रहा है, आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद जब ये हमारा पूरा फ्राई हो जाएगा चारों तरफ से, तो हम तिकोना वाला जो पराठा है उसे भी इसी तरीके से बेल लेंगे जैसे हमने बाकी पराठे बेले हैं। बहुत नॉर्मली बेल जाता है। अब मैंने तिकोना पराठा भी तवे पे ऐड कर दिया है। उसे भी इसी तरीके से हमने कलर चेंज होने तक सेकना है हल्का हल्का, और फिर उसके बाद ही ऑयल इस पर ऐड करना है। देखिए, और इसको फिर हमने उसी तरीके से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन तक। देखिए, जैसे हम ये अलग अलग तरह के पराठे बनाते हैं ना, तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और सालन से खाएं, आप अंडे से खाएं, जिससे भी खाएं। और लेकिन ये चाय के साथ भी यकीन माने बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत कुरकुरे और खस्ता बनते हैं। आप इस तरह से, बच्चे जब ना खाएं, ज़िद करते हैं, अक्सर नहीं खाते, तो आप इस तरह से अलग अलग तरह के पराठे बना के खिलाएँ, बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। अब ये देखिए, मिनी पराठे, इनको मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया। जो मैंने इनको लेयर वाले बनाया था, तो इनको मैंने एक ही तवे पे दोनों डाल दिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि ये मिनी पराठे ही बनाए थे मैंने, और लेयर वाले हैं तो इनकी लेयर्स अच्छे से पकानी है हमने, तो हल्के तवे पे ही हमने इसको रखना है। ये देखें, इनकी भी जब कलर चेंज हो जाएगा, साइड चेंज कर करके इनका कलर चेंज हो गया, तो अब हम इस पे ऑयल ऐड करना है। ऑयल हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, लेकिन ज़्यादा ही ऑयल इन पे ऐड होगा। कम ऑयल में ये नहीं सीखेंगे। जब आपको लगे कि कम है तो थोड़ा ऑयल और ऐड कर लें इस पर। वैसे तो हम जब पराठे बनाते हैं ना, तो ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे जो है घी में बनते हैं, तो मैंने ये ऑयल में बनाए हैं। आप घी में बना सकते हैं, घी में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब ये देखिए, कितना मज़ेदार इन पे कलर आ चुका है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। इनकी आपको लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने हैं। आप एक दफ़ा इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, इनकी लेयर्स दूर से ही नज़र आ रही हैं, उनका कलर आप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर है। ये देखिए, ये तिकोना पराठा, चौकोर पराठा, ये सारे के सारे पराठे देखिए आप, बहुत ही खस्ता और मज़े के बने हैं। बच्चे तो इनकी शक्ल देख के ही इनको शौक़ से खाएंगे। तो अगर आपके बच्चे भी आपको तंग करें, तो आप इस तरह से अलग अलग तरह के डिज़ाइन के पराठे बना के बच्चों को सर्व करें, तो वो यकीनन बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद ज़रा सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।